धारा 370 जम्मू और कश्मीर में हटाए जाने के बावजूद भी लद्दाख कारगिल हिल काउंसिल के चुनाव पर कांग्रेस और नेशनल फ्रंट ने कुल मिलाकर 22 सीटें जीत ली हैं। ऐसे में धारा 370 हटाने के बाद एक बार ये लग रहा था कि बीजेपी जम्मू और कश्मीर में अपना आधार बना पाएगी और लोकसभा के चुनाव में अपना वर्चस्व भी स्थापित कर लेगी। लेकिन हिल काउंसिल चुनाव को देखते हुए अब ये कहना बहुत मुश्किल हो गया है कि बीजेपी जम्मू और कश्मीर में लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत सीटें ला पाएगी, जबकि बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 30 सदस्यीय काउंसिल की 26 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को महज 2 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12 और कांग्रेस ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है। बता दें कि ये चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था। उस हिसाब से 26 सीटों में 12 और 10 22 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर जीत ली हैं। वहीं 2 सीटों पर निर्दलीय जीते हैं। ये चुनाव 4 अक्टूबर को हुए थे, जिसके नतीजे रविवार को आ गए हैं, जिसमें कुल सीटें 26 थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस 12, कांग्रेस 10, बीजेपी 2 और निर्दलीय 2 पर जीत पाई है। अब ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव की कहानी जम्मू कश्मीर से शुरू हो गई है। लेकिन बीजेपी की शिकायत से ये बहुत हद तक साफ हो गया है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने अभी भी बीजेपी को अपनाया नहीं है और उसकी नीतियों को अपनाने से बैकफुट पर जा रही है। बीजेपी को अभी जम्मू कश्मीर में अपनी जीत दर्ज करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ ऐसी नई स्ट्रेटेजी बनानी होगी जिससे कि हिंदुत्व का परचम जम्मू कश्मीर में भी लहरा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने 370 हटाकर विश्व पर ही नहीं बल्कि देश के लिए भी एक बेहतर कार्य किया है, लेकिन जनता के दिलों में उतरने में अभी हो सकता है थोड़ा समय और लग जाए।